हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, पुस्तकालय अध्यक्ष। आज की स्पेशल क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में कुछ ही दिनों पहले 34 पदों पर एक बहुत बड़ी भर्ती आई थी, जिसके अंदर पोस्ट का नाम है रेफरेंस असिस्टेंट और लाइब्रेरी रजिस्ट्रार। तो लंबे समय के बाद बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे, सर एडमिट कार्ड आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, एग्जाम उसी टाइम पर होगा या नहीं होगा। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि 22 जून को आपको एग्जाम होने जा रहा है। उसका एडमिट कार्ड और एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया है। दोस्तों, एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया है और एग्जाम शेड्यूल भी जारी कर दिया है, लेकिन इसी के साथ कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, कुछ ऐसे निर्देश दिए हुए हैं, उन निर्देशों को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आज सबसे इंपॉर्टेंट क्लास राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में। ठीक है, जो वैकेंसी के बारे में चर्चा करते हैं। जो विद्यार्थी नए हैं, नए विद्यार्थी को मैं कहना चाहता हूं कि आप हमारा ऐप, आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जो राजस्थान उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के द्वारा जो एडमिट कार्ड जारी किया गया, एग्जाम शेड्यूल जारी किया गया, लेकिन उसके साथ कुछ इंस्ट्रक्शन जारी किए गए, कुछ निर्देश जारी किए गए। इन निर्देशों को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इन निर्देशों की जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके जो राजस्थान उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के जो निर्देश हैं, वो निर्देश आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, जहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। और आज की ये इंफॉर्मेशन न्यूज जो है, आप जो है हाईकोर्ट के जो निर्देश है, जिसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और भविष्य में आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, और ऐप के अंदर जो फ्री डेमो क्लासेस है, ठीक है ना, फ्री डेमो क्लासेस है, उनको जरूर देखिए, ताकि आप आसानी से लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाए ये जान सकते हैं। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, देखिए आज है जो है 6 जून। 6 जून को 2024 का एक विशेष जो है राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा, हाईकोर्ट के द्वारा जो है एक नोटिस जारी किया गया था। नोटिस जारी में यह बताया गया है कि सारे विद्यार्थियों को रिटर्न एग्जाम में आपको क्या करना है, अपियर होना है। ये डायरेक्ट भर्ती है रेफरेंस असिस्टेंट और लाइब्रेरी रजिस्ट्रार की। आपका जो एग्जाम है, एग्जाम कब होगा? 22 जून 2024 को एग्जाम होगा। उस दिन शनिवार है और दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच में होगा। मतलब 22 जून को शनिवार को दोपहर को 12 से 2 बजे 2 घंटे आपका एग्जाम चलेगा। दोस्तों, ये पहले ही बता दिया गया था, 2 घंटे एग्जाम है, सवाल है 200, और आपका जो है ऑफलाइन एग्जाम होगा। क्या एग्जाम होगा दोस्तों? ऑफलाइन एग्जाम होगा, ध्यान रखना। तो एग्जाम जो है वो आपका ऑफलाइन होगा। 3 बातें ध्यान दीजिए। 22 जून को आपका एग्जाम होगा, उस दिन शनिवार भी है, बालाजी का वार भी है। जो भी बालाजी को मानते हैं उनको धोख देकर आप जो है एग्जाम में जरूर जाए, बालाजी आप पे कृपा करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, एग्जाम दोपहर को 12 से 2 बजे के बीच में होगा। 2 घंटे ही मिलेंगे और 2 घंटे के अंदर आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करके उनकी ओमार सीट भी आपको भरनी है। मतलब 30 सेकंड के अंदर एक सवाल आपको करना है। लेकिन खुशी की बात है, कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है, 2 घंटे 200 सवाल, 200 सवाल पढ़ने के बाद 200 गोले भी करने हैं। ओमार सीट पर आपको एग्जाम देना है, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। इसलिए 30 सेकंड के अंदर एक सवाल पढ़कर और आपको गोला करना है दोस्तों। और ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा है, ये विशेष आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। और राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा जो ये है एडमिट कार्ड जो है वो जारी कर दिया है। आप वेबसाइट पे जाकर एडमिट कार्ड भी आप प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन जो है कैंडिडेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट निर्देश दिए हैं। इस एग्जाम में जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट निर्देश हैं। इन निर्देशों को भी आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना। सबसे पहले तो आज ही जाकर, अभी जाकर इस वेबसाइट पे जाकर आप अपना एडमिट कार्ड जरूर
जो है निकाल दीजिए। पहले तो एडमिट कार्ड निकालने का काम कीजिए ताकि पता चलेगा कि जोधपुर के अंदर कौन सी स्कूल कौन सी जगह पर आपका सेंटर आया हुआ है ऑफलाइन एग्जाम का दोस्तों। दूसरा ध्यान रखना है, आपको प्रिंट आउट एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट आपको निकालना है। प्रिंट आउट द एडमिशन कार्ड, एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकालना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उस एडमिट कार्ड को अपने साथ लेकर आना है। अगर आप एडमिट कार्ड नहीं लाए तो आपको परीक्षा से बाहर निकाल दिया जाएगा, परीक्षा में नहीं बैठाया जाएगा। उसके बाद वन ऑफ द ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, एक आपको आइडेंटिटी प्रूफ लेके आना, चाहे आधार कार्ड हो चाहे पैन कार्ड हो, जिसके अंदर ऐसे आइडेंटिटी कार्ड लेकर आना है जिसके अंदर आपकी फोटो लगी हुई हो, चाहे आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटर आईडी हो, पासपोर्ट या पैन कार्ड हो, ऐसा एक आपका जो है आइडेंटिटी कार्ड आपको लेके आनी है। एक जीरोक्स कॉपी ऑफ द फोटो ऑफ आईडी। और ध्यान रखना है, जो भी आईडी कार्ड लेकर आओगे, जैसे आप आधार कार्ड लेकर आ रहे हो, आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी आपको साथ में लेके आनी है दोस्तों। और ये रिसेंट कलर्ड फोटोग्राफ और एक आपको रंगीन फोटो भी लेकर आना है दोस्तों साथ में। क्या लेके आना है? एक रंगीन फोटो लेके आना है, एक ओरिजिनल आईडी लेके आनी है, ओरिजिनल आईडी की फोटोकॉपी भी लेकर आनी है, और उसके साथ साथ अपने घर से ब्लैक या ब्लू पेन भी लेके आना है, क्योंकि ओमआर सीट में आपको क्या करना है? गोले करना है। 200 के 200 पूरे गोले करके आना है, एक भी सवाल नहीं छोड़ना है, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए सवाल पढ़ा, जो आंसर लगा हाथों हाथ गोले करना है, साथ साथ गोले भी करते रहना है, ध्यान रखना, क्योंकि नहीं तो समय निकल जाएगा। ध्यान रखना, 120 मिनट और 200 सवाल, मतलब 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को भी पढ़ना है, ऑप्शन को भी पढ़ना है और गोला भी करना है। ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज और चुनौती रहेगी। इसलिए सवाल पढ़ा, आंसर पढ़ा और हाथों हाथ गोले करना है, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो भी कैंडिडेट परीक्षा देने के लिए आएगा और अपने साथ जो है सैनिटाइज बोतल लेके आना है दोस्तों, क्योंकि ऐसा हाईकोर्ट को लग रहा है कि कोरोना जो अभी गया नहीं है, तो जो भी विद्यार्थी एग्जाम देने के लिए आओगे तो मेडिकल स्टोर से 50 ml की सैनिटाइज बोतल लेके आना है। क्या लेकर आना है दोस्तों? सैनिटाइज बोतल लेकर आपको आना है दोस्तों। और ट्रांसपोर्ट बॉटल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, और पानी पीने के लिए आपको पानी की बोतल भी साथ लेकर आनी है, और ऐसी बोतल लेकर आनी है जो ट्रांसपोर्ट हो। क्या हो दोस्तों? ट्रांसपेरेंट बोतल पानी की लेकर आनी है। ऐसी पानी की बोतल मत लेके आना। जैसे मार्केट के अंदर मिलती है ना बिस्लेरी की बोतल, तो बिस्लेरी की बोतल जो होती है ना, वो किस में आती है? ट्रांसपेरेंट बोतल आती है, जिसमें पानी दिखाई देता है अंदर से। तो आप सभी लोग एक तो ध्यान रखना है, मेडिकल से 50 ml की सैनिटाइज की बोतल साथ में ले जानी है, और साथ साथ आपको ध्यान रखना है बिस्लेरी की पानी की बोतल भी आपको साथ में ले जानी है दोस्तों। ये विशेष बातें ध्यान रखना है। कैंडिडेट शैल रीच एग्जामिनेशन सेंटर 2 घंटे पहले, एग्जाम शेड्यूल से पहले 2 घंटे पहले आपको पहुंचना है। आपका एग्जाम शुरू होगा 12 बजे से 2 बजे तक चलेगा, लेकिन आपको 2 घंटे पहले मतलब 10 बजे तक आपको वहां सेंटर पे पहुंच जाना है। एग्जाम से 2 घंटे पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू एंटर इन द एग्जामिनेशन सेंटर अप टू 10:30। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 10:30 तक ही आप अलाउ करोगे एग्जाम के अंदर, ध्यान रखना सेंटर में। 10:30 बजे के बाद अगर कोई पहुंचा तो वो एग्जाम में नहीं बैठ पाएगा। इसलिए एग्जाम से 2 घंटे पहले आपको सेंटर पे पहुंचना है। 12 बजे एग्जाम है, 10 बजे किसी भी हालत में आपको एग्जाम सेंटर में पहुंचना है, और 10:30 बजे के बाद आपको बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे दोस्तों। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स विल बी डन एट द एग्जामिनेशन सेंटर। कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू एंटर इन द प्रेस्पेक्टिव रूम्स ओनली 50 मिनट्स बिफोर द शेड्यूल टाइम, ध्यान रखना। इसलिए बायोमेट्रिक होगा, इसलिए आपको 2 घंटे आपको परीक्षा से पहले पहुंचना है। तो किसी भी हालत में विद्यार्थियों 10 बजे आप किसी भी हालत में अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचे। लेट कमर्स में बी अलाउड टू एंटर इन द एग्जामिनेशन up to 11 AM only the direction of nodal agency and center superintendent on being satisfied with the reason expressed by the candidate for delay। ध्यान रखना है, 10:30 के बाद आपको अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन किसी कारण वजह से ऊपर नीचे हो जाए तो लास्ट 11 बजे से पहले आप किसी हालत में सेंटर पे पहुंच जाए।
और कोई कारण बताओगे तो है, लेकिन 11 बजे से पहले पहले आपको कैसे भी करके किसी भी हालत में आपको पहुंचना है, क्योंकि वहां पर नोडल ऑफिसर वगैरह रहेंगे, तो वो अगर आपके कारण से सेटिस्फाइड होंगे तो ही 11 बजे से पहले अलाउ करेंगे, अन्यथा 10:30 बजे के बाद आपको कोई अलाउ नहीं करेगा। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू एंटर इनटू द एग्जामिनेशन सेंटर। ठीक है, एवरी कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट सी सीट्स ऑन द सीट स्पेसिफाइड फॉर वेरीफाई द रोल नंबर ऑन द सीट। जहां पर आपके रोल नंबर लिखे हुए हैं उस रोल नंबर के हिसाब से आपको अपने रूम में जाना है और वहां पर ही आपकी सीट पे जाकर बैठ जाना है दोस्तों। तो 12 बजे एग्जाम होगा, 10 बजे आपको कैसे भी करके, चाहे भले आप अमेरिका में हो, हवाई जहाज से भी आपको आना पड़े, चाहे आप बनारस से हो, कहीं से भी आपको आना पड़े, 10 बजे किसी भी हालत में आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचना है दोस्तों। ये विशेष बात ध्यान रखना है। 4 टाइप्स ऑफ बेल, और आपके परीक्षा के दौरान 4 प्रकार की घंटी जो बजाई जाएगी। पहली घंटी होगी डिस्ट्रीब्यूशन बेल, ध्यान रखना। जैसे 12 बजे आपका एग्जाम होगा तो 5 मिनट पहले जो पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने की घंटी बजेगी। फिर कमेंसमेंट बेल, शेड्यूल टाइम, जैसे ही 12 बजेगी तो वहां पर उस समय घंटी बजेगी। वार्निंग बेल, 10 मिनट जो है शेड्यूल टाइम। कंक्लूजन ऑफ द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन जब खत्म होगा 2 बजे आपका एग्जाम खत्म होगा तो 1:50 पे और घंटी बजेगी, और जैसे ही 2 बजेगी, 2 बजे के बाद आपको कंक्लूजन घंटी बजेगी। तो 4 प्रकार की आपकी घंटियां बजेगी और आप इन घंटियों को आराम से सुनना भी है कि कौन सी घंटी कब बजी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ताकि इन घंटियों से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी घंटी का क्या अर्थ होता है दोस्तों। ओमार सीट शैल बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग द कैंडिडेट्स 5 मिनट्स प्रायर टू द शेड्यूल ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। तो आपको 5 मिनट पहले ही ओमार सीट मिलेगी। आपका एग्जाम है 12 बजे शुरू होगा, 11:55 पर आपको ओमार सीट मिलेगी और 5 मिनट के अंदर आपका नाम, रोल नंबर जो भी है आपको भरना है दोस्तों। ठीक है ना। क्वेश्चन पेपर बुकलेट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट द शेड्यूल टाइम ऑफ कमेंसमेंट। ठीक है, जैसे ही घंटी बजेगी, पहली घंटी बजेगी, उसमें आपको ओमार सीट देंगे और एग्जैक्ट 12 बजे घंटी बजते ही आपको पेपर दे देंगे दोस्तों। कैंडिडेट मस्ट चेक ओमार सीट और बिफोर राइटिंग एनीथिंग, और कैंडिडेट्स को ध्यान रखना है कि कुछ भी लिखने से पहले ओमार सीट को अच्छी तरीके से चेक करना है, क्योंकि पेपर के ऊपर जो बुकलेट नंबर होंगे और ओमार सीट के अंदर जो बुकलेट नंबर होंगे वो आपको आपस में मिलान करना है। जब आप दोनों का मिलान हो जाए उसके बाद ही ओमार सीट पर आपको लिखना है। आंसर शीट इज नॉट misprint on eligible. Likewise, candidates should also check the question paper booklet and ensure that the same not misprint. और आपको पेपर भी चेक करना है। कई बार ऐसा होता है कि पेपर के अंदर कई बार क्वेश्चन प्रिंट नहीं हो पाते, इसलिए ओमार सीट और क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरीके से आपको चेक करना है दोस्तों। नो कैंडिडेट विल राइट his or her name, roll number and makes any sign of any other part of the OMR सीट एक्सेप्ट एट द स्पेसिफिक प्लेसेस। और ओमार सीट में जहां पर जो चीज लिखनी है उसी को ही लिखना है, बिना वजह किसी प्रकार की कोई चीज आपको नहीं लिखनी है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ड्राकन ओनली 1 सर्कल ओमार सीट टू आंसर 1 क्वेश्चन अडॉप्टिंग द राइट मेथड ऑफ डार्कन द सर्कल। तो ध्यान रखना, वहां पर 4 ऑप्शन होंगे, तो आपका जैसे ये 4 ऑप्शन है ABCD, तो आपको लगता है कि बी ऑप्शन सही है तो बी को ही आप डार्क कीजिए। डार्क करना है, ऐसा नहीं है कि आप 2 डार्क कर दोगे, आप वहां पर काला गोला कर दोगे, 2 नहीं करना है। जो आंसर सही होगा उसी पर आपको क्या करना है, पेन से गोला करना है दोस्तों। आंसर टू द क्वेश्चन शैल नॉट बी एवलेटेड फ्रॉम द कंडीशन इफ कैंडिडेट डार्कन मोर देन 1 सर्कुलन फॉर ए सिंगल क्वेश्चन। अगर मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने 2 गोले कर दिए हैं काले, तो ध्यान रखना है उसका क्वेश्चन वो गलत माना जाएगा। 4 ऑप्शन है, जो ऑप्शन सही है उसी पे आपको गोला करना है। एक से ज्यादा अगर आपने गोला कर दिया तो वो क्वेश्चन गलत माना जाएगा। कैंडिडेट यूज व्हाइटनर और इरेजर ऑफ एनी अदर मेथड टू इरेज प्रीवियसली डार्कन सर्कल एंड डू नॉट डार्कन द सर्कल बाय यूजिंग ब्लैक पॉन और ये। तो कैंडिडेट्स को अलाउ नहीं किया जाएगा कि आप किसी इरेजर से आप गोलों को मिटाओ फिर वापस गोला कीजिए, तो किसी प्रकार का ये अलाउ नहीं होगा दोस्तों। जो एक बार आपने पेन से गोला कर दिया है वही माना जाएगा। आप वहां पर कोशिश मत करना कि भाई मैं इरेजर से गोला
गोला को मिटाऊं और वापस मैं गोला करूं, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। अगर ऐसी गलती करोगे तो वो क्वेश्चन आपका रॉन्ग माना जाएगा, इतना समय भी नहीं मिलेगा दोस्तों। तो इस प्रकार से ये बातें ध्यान रखना है। और आंसरिंग, क्वेश्चन का आंसर देने से पहले कैंडिडेट्स को अच्छी तरीके से अपनी सारी इंफॉर्मेशन है वो आपको भरनी है, जैसे रोल नंबर है, सीरीज ऑफ क्वेश्चन पेपर है, बुकलेट है, ये सारी चीज़ें आपको भरनी है। तो ओमार सीट पर गोला करने से पहले जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ पर मांगी जाती है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको भरनी है दोस्तों। और कैंडिडेट्स इनकम्प्लीट रॉन्ग रोल नंबर क्वेश्चन सीरीज दिया जाता है तो उसको परीक्षा से बाहर निकाल दिया जाता है। अगर किसी ने ओमार सीट पर अगर रोल नंबर गलत लिखे हैं या फिर जो है क्वेश्चन बुकलेट नंबर अगर आपने गलत लिखा है, गलत भरा है, तो आपको इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर निकाल दिया जाएगा दोस्तों। कैंडिडेट्स को हैव टू साइन सर्टिफिकेट इज जेन्युइन मेंशन इन द ओमार आंसर सीट, और कैंडिडेट को अपने जेन्युइन साइन आपको ओमार सीट में करने हैं ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं हो दोस्तों। ठीक है, कैंडिडेट्स को जो है क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चन बुकलेट और कार्बन कॉपी ऑफ ओमार सीट अपने ले जाने के लिए अलाउ किया जाएगा। जैसे ही आपका पेपर होगा 2 बजे, तो 2 बजे जैसे ही आपका पेपर खत्म होगा तो आप अपने साथ आपका क्वेश्चन पेपर और आपकी जो है ओमार सीट की जो कार्बन कॉपी है वो कार्बन कॉपी और क्वेश्चन पेपर आप अपने साथ ले जा सकते हो, लेकिन आपकी ओमार सीट है वो आपको वहां पर जमा कराने हैं। तो आप अपने साथ 2 चीजें ले जाओगे, क्वेश्चन पेपर ले जा सकते हो और ओमार सीट के नीचे जो कार्बन कॉपी होती है जहां पर आपको पता चलेगा कौन से सवाल में कौन सा क्वेश्चन गोला किया था हमने, तो कार्बन कॉपी और क्वेश्चन पेपर ले जा सकते हो, लेकिन ओरिजिनल ओमार सीट आपको जमा करानी होगी दोस्तों। अगर कोई विद्यार्थी ध्यान रखना है एग्जाम से पहले चला जाता, 2 घंटे का पेपर होगा, अगर उसको लगता है कि मैं 1.5 घंटे के बाद उसको लगता है कि मैं आधे घंटे पहले जाना चाहता हूं, तो आधा घंटे पहले वो जा सकता है, लेकिन उसको क्वेश्चन पेपर और ओमार सीट की जो है कार्बन कॉपी उसको नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। इसलिए 2 घंटे आपको शांति से बैठना है और 2 घंटे में आपको पूरा पेपर अटेंड करना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और उसके बाद आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि जब तक इन्विजिलेटर के द्वारा आपको नहीं कहा जाता है तब तक आपको अपनी सीट नहीं छोड़नी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको नो TADS LB ध्यान रखना, कोई भी विद्यार्थी चाहे भले किसी राज्य से आता है किसी जगह से आता है, आपको ट्रेवलिंग खर्चा आने जाने का खर्चा हाई कोर्ट के द्वारा नहीं दिया जाएगा, ये विशेष बात ध्यान रखना है आपको। उसके बाद है राइटिंग मटेरियल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, कोई भी ध्यान रखना राइटिंग मटेरियल आप अपने साथ नहीं लाओगे, किताब कॉपी वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं होगा। मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, पेज, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस, इंक पेन, स्लाइड, ज्योमेट्री बॉक्स, बैग, आर्म्स, एनी शार्प, कोई भी चीज आपके साथ अलाउड नहीं होगी, ध्यान रखना। आप सोच लो कि मैं ज्योमेट्री बॉक्स साथ में ले जाऊंगा, नहीं, आपके पास एडमिट कार्ड, आपकी ओरिजिनल ID, उसकी फोटोकॉपी और पेन, यही चीजें आपको लेकर जानी है दोस्तों। एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंजिंग द एग्जामिनेशन सेंटर शैल नॉट बी कंसिडर, ऐसा मत है कि वहां पर कोई कह देगा सर मुझे ये जो जगह यहाँ पर बैठा हूँ मेरे को कंफर्टेबल नहीं है, मुझे बाहर बैठा हो, हवा में बैठा हो, ऐसा जो है नहीं होगा। जहां पर आपकी सीट है, जहां पर आपके रोल नंबर है, वहीं बैठकर आपको एग्जाम देना होगा दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट है, विशेष बात ये कही है कि जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं इन इंस्ट्रक्शन को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार, जितनी बार आप पढ़ सकते हो, 1 बार इन इंस्ट्रक्शन को एग्जाम में जाने से पहले जरूर पढ़ ले। इसकी PDF हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, वहां पर आप प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर राजस्थान हाईकोर्ट लाइब्रेरियन एग्जाम 2024। आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और ईश्वर करे कि आप सभी का इस एग्जाम में सिलेक्शन हो। बस विशेष आपको ध्यान रखना है, एग्जाम देने से पहले ये दिशा निर्देश आपको पढ़ना है, और सबसे इम्पोर्टेंट है एग्जाम आपका 12 से 2 बजे होगा, तो आप 2 घंटे पहले 10 बजे ही आप 2 घंटे पहले ही अपने एग्जाम सेंटर पे पहुंचे, ताकि आप जो है आराम से रिलैक्स होकर एग्जाम दे सकते हैं। 2 घंटे हैं, 200 सवाल हैं, 120 मिनट हैं, 200 सवाल हैं,
200 सवाल को पढ़ना, उनके ऑप्शन को पढ़ना और गोला भी करना। मतलब 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को पढ़ना और उनके ऑप्शन को पढ़ना और साथ साथ आपको गोले भी करना है। तो मेरा विशेष आग्रह आप लोगों से यही रहेगा कि जो क्वेश्चन आपने पढ़ा है और ऑप्शन पढ़ा, जो आपको आंसर लगा है आंसर बी, तो हाथों हाथ आपको बी पर गोला करना है दोस्तों, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। इसलिए आपको इधर उधर देखने का 1 सेकंड भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन भी पढ़ना है और ऑप्शन भी पढ़ना है और गोला भी करना है। तो इसलिए विशेष आपको ध्यान रखना है और आपकी खतरनाक रणनीति है, आपको लास्ट तक आपको क्या करेगी दोस्तों, जो है आपको जो है सफलता दिलाएगी दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और ऑनलाइन स्कूल इंडिया का जो एक टैगलाइन है, जब तक लिखोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। मेरा विशेष आग्रह है कि आने वाले समय में KVS, NVS, EMRS, राजस्थान सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और भी बहुत सारी तमाम वैकेंसियां आ रही हैं। 6 रजिस्टर लीजिए। बिलीप लेवल के सिलेबस को 6 भागों में बांटा है। बढ़िया सा नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, बार बार टेस्ट दीजिए। इससे आपके अंदर एक आत्मविश्वास जगेगा और आपके हाथों के द्वारा बनाए गए नोट्स ही वो आपके लिए उपयोगी होंगे और लंबे समय तक वो आपको याद रहेंगे और एग्जाम से पहले वो आपके बेस्ट फ्रेंड होंगे दोस्तों। तो मेरा मानना है कि एक बार आप समय पर सिलेबस पूरा कर लीजिए और जब आप सिलेबस पूरा कर लोगे, जब आप रिवीजन करने बैठोगे इसी लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट को, मुझे पता है कि आपको लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट से लव हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और जो विद्यार्थी जिनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अब 22 जून को आपका एग्जाम है, आज हो गई है 6 जून, ठीक है ना, 6 जून है आज और 22 जून को आपका एग्जाम है। आज से 17 दिन के बाद, 16-17 दिन के बाद आपका एग्जाम है। अगर आप तैयारी करना चाहते हो और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मेरी 3 किताब आपको देखने को मिलेगी। इन किताब की जो प्राइस है 170 रुपये, सेकेंड वॉल्यूम भी 170 रुपये और थर्ड वॉल्यूम भी आपको 170 रुपये मिलेगी। पूरे हिंदुस्तान में घर बैठे इस किताब को आप मंगा सकते हो 50 रुपये डिलीवरी चार्ज के। कश्मीर से लगाकर, कश्मीर से ऊपर लेह लद्दाख से लगाकर कन्याकुमारी तक कोई भी घर बैठे 50 रुपये डिलीवरी चार्ज के साथ इस किताब को मंगा सकते हो। ये किताब राजस्थान उच्च न्यायालय के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इन तीनों किताबों में करीबन 35 पुराने पेपर है और बाइलिंगुअल पेपर है। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात क्या है, बाइलिंगुअल है, क्योंकि राजस्थान उच्च न्यायालय वाला पेपर भी आपका बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। तो ये तीनों किताबें मंगाकर आप एक अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो, एक अच्छा अभ्यास कर सकते हो। ये तीनों किताबें, ये वॉल्यूम 1 है और ये वॉल्यूम 2 है, पुराने पेपर पर आधारित है। और सबसे बड़ी इस किताब की विशेषता क्या है, इसके अंदर क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में है और आंसर हमने उसी पेज के नीचे दिए हुए हैं, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर जो विद्यार्थी 22 जून से पहले इन तीनों किताबों का अच्छा सा रिवीजन कर लेगा तो उसको एक अच्छा जो है बेहतरीन सहयोग मिलेगा इस कंपटीशन को क्रैक करने के लिए दोस्तों। तो हर पेज के नीचे आंसर दिया हुआ है दोस्तों और इसमें क्वेश्चन और ऑप्शन वो क्या है दोस्तों, बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश के अंदर इसमें क्वेश्चन और ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें किसी प्रकार की हमने एरर नहीं रखी दोस्तों। इस किताब को मंगाने के लिए राजदीप बुक डिपो पे आप बात कर सकते हो और इस किताब को लेने के लिए आप घर बैठे एक ऐप डाउनलोड कीजिए, माई बुक पिकअप। माई बुक पिकअप, तो माई बुक पिकअप ऐप डाउनलोड करके, माई बुक पिकअप ऐप डाउनलोड करके आप इस किताब को विदिन 7 से 10 दिन के अंदर इस किताब को पूरे भारत में कहीं पे भी मंगा सकते हैं दोस्तों। इस किताब का अगर आपको लिंक चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो 8949992361। इस नंबर पे आप कभी भी व्हाट्सअप करके इन किताबों का लिंक आपको मिल जाएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है। और अभी कुछ दिन पहले हमने एक राजस्थान हाईकोर्ट के लिए हमने एक महामैराथन क्लास ली थी 200 सवालों की, ठीक है ना, 200 सवालों की महामैराथन ली है। जिन्होंने महामैराथन नहीं देखी है वो यूट्यूब पे जाके महामैराथन देख सकते हैं दोस्तों। और 22 जून को आपका एग्जाम है, 22 जून से पहले हम 3-4 बड़ी महामैराथन आपके लिए लेकर आएंगे और बहुत जल्द
17-18 तारीख को हम स्पेशली राजस्थान हाई कोर्ट के लिए महामैराथन लेकर आ रहे हैं। आप सभी लोग उस महामैराथन में जरूर जुड़े दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और सभी लोग इस क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।